भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस, कानपुर नगर। तो बच्चों, आप सभी 12th कर चुके हैं और बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड एंड यूपी बोर्ड, सभी बच्चे अपने 12th के बाद अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें एक करियर प्राप्त करना है। तो बच्चों, ऐसा देखा गया है कि बायो ग्रुप के बच्चे अपने करियर के बारे में जितना जानना चाहिए उनको, वो नहीं जानते। डॉक्टर्स बनना लगभग सभी बायो वाले बच्चों को पता होता है कि हमने बायोलॉजी लिया है तो हमारे जीवन में एक ऑप्शन ये भी है कि हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, यानी डॉक्टर्स बन सकते हैं। और एक एग्ज़ाम, इतना फेमस एग्ज़ाम हो गया है कि बायो ग्रुप का हर एक बच्चा उस एग्ज़ाम का नाम जानता है, नीट। लेकिन क्या बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ डॉक्टर ही बनना या नीट करना ही एक ऑप्शन है? ऐसा नहीं है। स्कूल टीचर्स एंड कोचिंग के जो टीचर होते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन सभी को बच्चों को ये बताना चाहिए कि बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों के पास करियर के ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको नीट के अलावा और कितने करियर के ऑप्शंस हैं, एक एक कोर्स के बारे में मैं तुम लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, हर उस बच्चे के लिए जिसने बायोलॉजी से इंटर किया है। आज वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखे और अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो बच्चों, आज के इस पूरे वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने जा रही है और कुछ जानकारी ऐसी हैं कि जिन बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसा घर में उतना नहीं है, वो बच्चे भी बहुत अच्छा करियर बायोलॉजी के फील्ड में पा सकते हैं और लाखों की कमाई मंथली कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे करियर हैं जहां पर आपको करने के बाद पर मंथ 1 लाख के ऊपर की प्राइवेट जॉब मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि लगातार हम ऐसे 4 से 5 वीडियो आप तक पहुंचाएं। तो चलिए हम आपको बता दें कि आज ये पहला वीडियो है, यानी आज हम इस करियर को लेकर के एपिसोड 1 कर रहे हैं, एपिसोड 1, और उम्मीद करेंगे कि एपिसोड 2, 3, 4, 5 में भी हम आपको बहुत सारी जानकारियां दें। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं करियर फॉर बायो ग्रुप स्टूडेंट आफ्टर 12th। और यहां लिखा है बायो ग्रुप के स्टूडेंट के पास करियर के बहुत ऑप्शंस हैं। आइए हम एक एक करके उन सभी ऑप्शंस को समझते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। आइए बात करते हैं पहले ऑप्शंस की। तो पहला ही ऑप्शन बड़ा धमाकेदार है, बीटेक। बीटेक नाम सुनते ही बच्चों को लगा होगा ये तो मैथ वाले करते हैं। सभी पेरेंट्स को भी यही लगता होगा कि ये मैथ वाले करते हैं। नहीं, बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे भी बीटेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, और तुम्हारे बायोलॉजी की सिलेबस में भी ये था। अगर आप ये बात नहीं जान पाए तो कहीं ना कहीं आपने उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो हम लोग भी बीटेक कर सकते हैं। भाई मैथ वाले बीटेक करते थे, हाँ, बायो वाले भी बीटेक कर सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है बीटेक के 2 कोर्स, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। बहुत स्कोप है आज के ज़माने में। आप देखते हैं बहुत सारी मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बहुत सारे फूड प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री को इन बीटेक वालों की तलाश है। चाहे वो आपके कोल्ड ड्रिंक्स बन रही हो, चाहे वो आपके बिस्किट्स बन रहे हो,
हर जगह आज बायोटेक के बीटेक वालों की बड़ी डिमांड है। जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो अपने ही देश में बहुत सारी बायोटेक की कंपनी है, चाहे वो वैक्सीन बना रही हो, चाहे वो बहुत सारे खाने पीने की सामान बना रही हो, और सबको एक बीटेक वाला चाहिए, बायोटेक वाला। और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों से होता है। फिलहाल आज की वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको इन सभी कोर्सेज को प्राइवेट में कहाँ से किया जा सकता है, हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो इन कोर्स को कराती हैं, हम सब आपको डिटेल में बताएंगे आज। लेकिन हम आपको केवल जो भी बताएंगे उसमें कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग बीटेक कर सकते हैं, तो भैया खुश हो जाओ बायोलॉजी वालों, आप भी बीटेक कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने यही ऑप्शन चुना बताने के लिए, बीटेक। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। एग्जाम नेम है यूपी कैटेट एंट्रेंस, ये यूपी गवर्नमेंट का एंट्रेंस है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, अपने उत्तर प्रदेश की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे कोर्सेज के लिए ये एग्ज़ाम होता है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर। लेकिन इसी एग्ज़ाम में हमारे पास ये कोर्स भी है, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छा कोर्स है और बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस एंट्रेंस में पूछा जाएगा। यूपी कैडेट एग्ज़ाम नाम होता है और ये कई कोर्स के लिए होता है, जिनमें से आपको इन 2 कोर्स के लिए फॉर्म भरना है, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। और ये वाला CUET, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के थ्रू भी इस कोर्स में एडमिशन दे रही हैं। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, फूड टेक्नोलॉजी से, तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता करना होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इन सभी एग्जाम्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों करियर का, आप बीटेक कर सकते हैं। आज के बाद भूल जाओ कि बीटेक मैथ वाले करते हैं, बीटेक बायोलॉजी वाले भी करते हैं। क्लियर? एग्जाम नाम देख लो। बीटेक हम लोग किस कोर्स में करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। जो आपके 12th में चैप्टर थे, 2 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। सुबह से शाम तक हम जो भी खा पी रहे हैं उनमें से 50% से ज़्यादा चीज़ें कहाँ से आ रही हैं बच्चों? बायोटेक से आ रही हैं। अभी जो कोरोना हुआ था उसमें जो वैक्सीन आई थी कोवैक्सीन, तो उसे भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। बहुत सारा मेडिकल इंडस्ट्री में आज बायोटेक वालों की बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। फूड टेक्नोलॉजी में भी बहुत डिमांड है और ये बीटेक के बाद ही आप कंपनियों में जॉब पा सकते हैं। और आगे जाना चाहते हैं तो बीटेक के बाद आप क्या करिए? एमटेक कर लीजिए और बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाएगा रिसर्च के फील्ड में। साउथ में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट की, हम सब बताएंगे आगे जो भी वीडियो पढ़ने वाले हैं उनमें। तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया बच्चों बीटेक का। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एंट्रेंस, डॉक्टर, ये आप जानते हैं। अब मेडिकल एंट्रेंस में डॉक्टर हम लोग कैसे बन सकते हैं? 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, एक नीट यूजी और दूसरा पीवीटी वेटनरी डॉक्टर्स। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जानवर के डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक। तो नीट यूजी आपको पता है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएमएस, एलोपैथी, डेंटल, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक यूजी कोर्सेज के लिए ये एग्ज़ाम होता है। और नीट के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है बायोलॉजी का। हाँ, कुछ और जो नई चीज़ें हैं वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पीवीटी, प्री वेटनरी टेस्ट, यानी यहाँ भी लोग डॉक्टर बनते हैं लेकिन इंसान के नहीं, जानवर के डॉक्टर यानी पशु के डॉक्टर। ये वाला कोर्स नीट स्कोर पर भी मिलता है। आपका जो नीट स्कोर होता है 550, तो 550 प्लस पे आपको जो भी सेंट्रल के जो कॉलेज होंगे उनमें आप एडमिशन पा सकते हैं। फिर अपने यूपी में आइए, यूपी में इसका अलग से एग्जाम होता है। मथुरा में कॉलेज है दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी और ये अपना अलग से एंट्रेंस कराती है 120 सीटों के लिए। तो अगर आपको कभी आप तैयारी कर रहे हो नीट की
तो मेरे हिसाब से बच्चों को ये फॉर्म भी भरना चाहिए। तो बच्चों बहुत अच्छा फॉर्म है और इसमें गवर्नमेंट जॉब श्योर होता है। यहाँ भी आप 5 साल पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर के डॉक्टर बनने के 2 ऑप्शन हैं, नीट, और नीट में भी ध्यान रखिएगा कि नीट एग्ज़ाम के थ्रू भी आप एनिमल डॉक्टर बन सकते हैं। 550 स्कोर होने पर आप यहाँ पर जो आप सर्च करके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो नीट के थ्रू एनिमल डॉक्टर के कोर्स में यानी वेटनरी डॉक्टर बनाने के लिए आपको एडमिशन दे रही हैं, आप गूगल पे पता कर सकते हैं, या मैं खुद आपको जो भी वीडियो आगे पढ़ने वाले हैं उनमें चर्चा करूँगा। तो ये करियर का दूसरा ऑप्शन है मेडिकल एंट्रेंस, जहाँ पर हम लोग डॉक्टर बनते हैं, और उसके लिए नीट हो गया, और दूसरा एग्जाम क्या हो गया, पीवीटी यानी वेटनरी डॉक्टर्स जो पशु चिकित्सक होते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है नर्सिंग का, बड़ा ही प्यारा। नर्सिंग प्राइवेट से बच्चे जाके करते हैं, बहुत दुख होता है कि 5 से 6 लाख खर्च कर देते हैं नर्सिंग करने में, वो भी अपने ही कानपुर शहर के आसपास के जो कॉलेज हैं जहाँ पे नर्सिंग एक मजाक बना दिया गया है। आगे मैं इस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन इन 5-6 लाख खर्च करना कोई बहुत समझदारी नहीं है। नर्सिंग गवर्नमेंट की बहुत कम फीस में होती है, 50,000 में आपकी नर्सिंग हो जाएगी, बताइए पूरी। अब नर्सिंग में हम लोग को एडमिशन कहाँ से मिलेगा? फिर एक नई जानकारी, नीट स्कोर पर भी कुछ मेडिकल कॉलेज हैं जो अपने यहाँ नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। तो बच्चों नीट एग्ज़ाम केवल MBBS के लिए नहीं होता। कम से कम आज की इस वीडियो से आपको ये नई जानकारी मिली होगी कि नीट एग्ज़ाम जो होता है उसमें हम पीवीटी और नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पता करिए कि किस स्कोर पर कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जो अपने यहाँ नर्सिंग में एडमिशन दे रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, एम्स नर्सिंग। तो बच्चों आप जानते हैं एम्स की नर्सिंग की बहुत बड़ी रेपुटेशन है। एम्स की नर्सिंग, इसका अलग से फॉर्म आता है, और मैं बता दूं आपको एम्स की नर्सिंग में सिलेबस बहुत कम है। तो एम्स की नर्सिंग का भी एंट्रेंस होता है। वैसे तो एम्स बंद हो गया, जो पहले होता था अलग से डॉक्टर के लिए, अब तो एम्स भी नीट में डाल दिया गया है, लेकिन नर्सिंग का एग्ज़ाम एम्स से होता है। और भी कई कोर्स हैं जो एम्स कराता है पैरामेडिकल के। तो नर्सिंग के लिए आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है एम्स, नर्सिंग का फॉर्म भरिए। फिर आते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हमें यूपी सरकार के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग में एडमिशन मिलता है एग्ज़ाम CNET के द्वारा, CNET, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ कंडक्ट करती है, और CNET के नाम से एग्ज़ाम होता है। बहुत कुछ हमारे हैं यूपी के, सारे नहीं, लेकिन खुद ये यूनिवर्सिटी संजय गांधी PGI, राम मनोहर लोहिया KGMC जो लखनऊ में ही है, चारों के चारों ये अपने यहाँ नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम कराते हैं और उसके थ्रू देते हैं एडमिशन। उसके अलावा कुछ और भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज जो इसी एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों को एडमिशन देते हैं। तो बच्चों CNET एग्ज़ाम होता है, बड़ा ही प्यारा एग्ज़ाम है, और इसमें भी आप वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में एक वीडियो मैंने बहुत पहले सर्दियों में डाला था, आप उसे सर्च करके हमारे चैनल से देख सकते हैं। एक और एग्ज़ाम होता है बच्चों CPP नेट। ये जो हमारा इटावा है सैफई, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी बहुत साल पहले, और ये यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कराती है बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए। 14 कोर्स हैं उस यूनिवर्सिटी में, डिप्लोमा कोर्स हैं और इस तरह के कोर्स भी हैं। यहाँ पर मैं केवल बात कर रहा हूँ नर्सिंग की। तो बच्चों आपके पास नर्सिंग के लिए 4 ऑप्शन हैं। नीट स्कोर पर भी आप नर्सिंग में जा सकते हैं, एम्स नर्सिंग का अलग एग्ज़ाम होता है, उत्तर प्रदेश में CNET के नाम से एग्ज़ाम होता है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ कराती है, और उसी उत्तर प्रदेश में सैफई इटावा में जो यूनिवर्सिटी मौजूद है पैरामेडिकल की, वो अपना अलग से एग्ज़ाम कराती है। तो इस तरीके से आपके पास नर्सिंग में एडमिशन लेने के गवर्नमेंट सेक्टर में 4 ऑप्शंस हैं। मैं हर एक सेक्टर के बारे में अपने वीडियोज़ में डिटेल में बताऊंगा। आज हम यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप बायो ग्रुप के बच्चे हैं तो आपके पास करियर के ढेरों ऑप्शंस हैं, आप चिंता मत करिए, बस थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, लग जाइए। आपके पास इंटर के बाद ज़िंदगी के 3 साल बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये वही 3 साल हैं जिनमें बच्चा
सामान्य बीएससी कर लेता है, लेकिन अगर इन्हीं 3 साल में आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा खासा करियर मिल जाएगा और आगे की पूरी ज़िंदगी जो है आपकी मज़ेदार हो जाएगी। तो 3 साल होते हैं, माता पिता, पेरेंट्स और बच्चे दोनों थोड़ा सा इस बारे में सोचें कि अगर उनका बच्चा बायो ग्रुप का है तो वो बच्चे को, अब यही नहीं है कि नीट करा के 2-3 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ दिया। तो असल में इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो केवल एक ही ऑप्शन नहीं है डॉक्टर्स, कितने देखो ऑप्शन निकल रहे हैं। आप बीटेक कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, और ये भी मैं आपको कोई प्राइवेट नहीं बता रहा हूँ, ये सब फ्री में होगी नर्सिंग तरीके से, कुछ भी पैसा नहीं पड़ता है यूनिवर्सिटीज में, बिल्कुल नाम मात्र का पैसा पड़ता है और बड़े ही, और यहाँ की नर्सिंग की वैल्यू भी होगी। आप प्राइवेट से करो नर्सिंग, यहाँ से करो, ज़मीन आसमान का अंतर होगा बच्चों। इसलिए प्राइवेट से नर्सिंग ना करें, बहुत कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसे नहीं कि एकदम से आप जाएंगे एग्ज़ाम दे आएंगे और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। लग करके आपको 3-4 महीने भी अगर आप सही से तैयारी कर लेते हैं किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में, या हम जैसे लोग जब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें तो घर बैठ कर के भी आप पढ़ सकते हैं और इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके अपना नर्सिंग का सपना पूरा कर सकते हैं। वो भी कितने फेमस गवर्नमेंट कॉलेज, तो एम्स की नर्सिंग क्या वैल्यू होगी जब कोई बच्चा एम्स में नर्सिंग करेगा। और ये 5 से 6 लाख बर्बाद कर रहे हैं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में 5 से 6 लाख बर्बाद करने के बाद भी वो नॉलेज नहीं होता आपको जो आपको इनमें पढ़ने के बाद मिलेगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन था। आइए देखते हैं आगे। चौथा ऑप्शन बी फार्मा, बहुत सुना सुनाया है, एक ज़माने में इसके लिए एग्ज़ाम होता था UPTU, अब वो बंद हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपको बी फार्मा करना है तो इसके लिए फिर एक बार एक एग्ज़ाम होता है CPET, और ये एग्ज़ाम भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नर्सिंग के लिए लखनऊ में है, वो इसके लिए भी कराती है। 4 साल का कोर्स होता है। और बी फार्मा भी आपको फार्मेसी इंडस्ट्री में एक बहुत बढ़िया करियर दे सकता है, और इसको भी बच्चे प्राइवेट से जाके करते हैं, बड़ा अच्छा खासा पैसा बर्बाद करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बी फार्मा करना है तो CPET, या फिर कहाँ गया, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो ये भी एग्ज़ाम, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा आपका वही जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था CPP नेट इटावा सैफी में, तो ये भी यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ पर 14 कोर्स के लिए एग्ज़ाम होता है। तो बी फार्मा के लिए भी एग्ज़ाम होता है, इसके लिए भी एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपको बी फार्मा करना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए। नर्सिंग का दिया, मेडिकल जानते हैं, मेडिकल में ये वाला ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, वेटनरी डॉक्टर्स, और बीटेक। बहुत बड़ी अच्छी बात आज आपको पता चल गई होगी कि बायो वाले बच्चे भी बीटेक कर सकते हैं। बीटेक हो गया, नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया। आगे क्या है? आगे है अदर पैरामेडिकल कोर्सेज, दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज। लेकिन अब हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में आपको और जो पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। और पहला मेरा जो उद्देश्य होगा, आपको हम गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बताएं, उसके बाद हम आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज बताएं जहां से आप ये सारे कोर्स कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको पर डे बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में, नीट की प्रिपरेशन के बारे में, मोटिवेशन और इस तरह की बेहतरीन जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को भी ये बात बताइए कि पर डे राम गोपाल सर बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को, बायो ग्रुप के बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियाँ दे रहे हैं। और मिनिमम टाइम में आपको मैं आपके लेवल से समझा देता हूं, ताकि हर एक बच्चा चाहे गांव में बैठा हो चाहे शहर में बैठा हो, उसको इन सब के बारे में सही से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि बायो वाले ग्रुप के बच्चों के पास करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप घबराएं नहीं, मेडिकल लाइन ही कोई लास्ट और पहला ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी और बहुत सारे करियर्स हैं जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही
पसंद आएगा। चलते हैं। भारत माता की जय।